तो दोस्तों यूपीएल ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 9,067 करोड़ के आसपास। पिछले साल देखें तो 10,170 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 11,090 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 9% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 22% के आसपास की तेजी। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर में अच्छा खासा अमाउंट में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। साल से साल क्वार्टर दोनों कंपनी ने शो कितना किया है, 11,090 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी इस क्वार्टर में शो गया है, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 10,155 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 9,539 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 10,373 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 11,505 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंपनी के इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। स्पेशली आप कह सकते हैं कंपनी के जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वहाँ पे कंपनी के खर्चे कंट्रोल में आपको देखने को मिले। यहाँ पे देखें तो कंपनी के खर्चे लगभग कंट्रोल है, 12% के आसपास की तेजी है, जबकि कंपनी का रेवेन्यू भी 9% के आसपास बढ़ा है। तो खर्चे वहाँ पे कंट्रोल में, लेकिन कंपनी के जो कॉस्ट यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो फाइनेंस कॉस्ट जो होता है, यानी कि कंपनी के पास जो डेप्ट है, डेप्ट के ऊपर के जो इंटरेस्ट लगते हैं वो इस क्वार्टर में देखें तो थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिले। यानी कि कह सकते हैं कंपनी के पास जो कर्जे हैं वो थोड़े से बढ़ते हुए देखने को मिले, जिसकी वजह से कंपनी को इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। और वही जो खर्चे हैं उसके रूप में थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो बेसिकली ये कंपनी पिछले कुछ क्वार्टर से आपको लॉस में ही डील करते हुए देखने को मिल रही है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 527 करोड़ के लॉस में थी, पिछले साल देखें तो 293 करोड़ के घाटे में, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 585 करोड़ कंपनी का जो लॉस है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का लॉस अगर देखें तो आपको साल दर साल डबल होता हुआ देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है साल दर साल, तो ऐसे में कंपनी को लॉस कम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखें तो कंपनी का लॉस आपको डबल होता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो वहाँ पे भी कंपनी के लॉस के अंदर लगभग 12% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का जो लॉस का जो सेगमेंट है वहाँ पे कंपनी का नंबर कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी ने 585 करोड़ का लॉस इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी जो है वो थोड़े से प्रॉफिट में आपको आते हुए देखने को मिलेगी। लगभग 51 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखें तो 585 करोड़ का नुकसान कंपनी को आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 6 रुपये का था माइनस का, पिछले साल देखें तो 2.54 माइनस का, अभी देखें तो 6 रुपये का माइनस में आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए रेवेन्यू अच्छे हैं, जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू को लेकर उससे बेहतर कंपनी के रेवेन्यू आपको देखने को मिले। लेकिन जब लॉस के अंदर जाते हैं तो जहाँ मार्केट उम्मीद लगा के बैठा था कि इस क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में आएगी, वहाँ देखें तो कंपनी का जो लॉस है वो आपको डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।